भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। इस प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मेरे और अमर उजाला परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ आजादी के जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि नए भारत के सपनों को संकल्प में बदलने का भी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे 10 बड़े ऐलान किए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था, रक्षा, तकनीक और नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देंगे। ये घोषणाएं केवल योजनाएं नहीं, बल्कि एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की मजबूत नींव है। आइए जानते हैं कैसे ये फैसले आने वाले वर्षों में हमारे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कई बड़े तोहफे दिए। भाषण के दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों, रोजगार, रक्षा, तकनीकी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अहम ऐलान किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें न केवल अर्थव्यवस्था में सुधार करना होगा, बल्कि सुरक्षा, संसाधन और नौजवानों की ताकत को भी मजबूत करना होगा। पीएम मोदी की इन घोषणाओं को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि कई योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी, तो कुछ दीर्घकालिक रणनीतियों का हिस्सा होंगी। आइए जानते हैं उनके 10 अहम ऐलानों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिवाली पर जीएसटी में बड़ा बदलाव जो होने वाला है, इसके बारे में। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली देश को नेक्स्ट जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म्स का तोहफा मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाया गया है और अब समय है इसे और आधुनिक और लाभकारी बनाने का। नए बदलावों से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, उद्योगों को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरी बड़ी घोषणा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। युवाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा रहा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार सीधे 15,000 रुपए देगी। कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा जो ज्यादा नौजवानों को नौकरी देंगे। योजना से लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में पीएम मोदी ने डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत भारत समुद्र के भीतर तेल और गैस के भंडार खोजेगा। इससे ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी और नए रोजगार भी पैदा होंगे। चौथी बड़ी घोषणा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। रक्षा और तकनीक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पीएम मोदी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया। 1200 से अधिक स्थानों पर खनिज खोज का अभियान चल रहा है। यह मिशन भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती देगा। पांचवी बड़ी घोषणा, मेड इन इंडिया जेट इंजन। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अपने फाइटर जेट्स के लिए मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाना होगा। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आह्वान किया है कि यह लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। छठी बड़ी घोषणा, टास्क फोर्स गठन। पीएम मोदी ने अगली पीढ़ी के लिए सुधारों के लिए टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। यह टास्क फोर्स नीतियों को 21वीं सदी के अनुरूप बनाएगी और उद्योगों के लिए काम आसान करेगी। सातवीं घोषणा, पीएम धनधानी कृषि योजना। कृषि क्षेत्र में कमजोर जिलों को सशक्त बनाने के लिए पीएम धनधानी कृषि योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत 100 जिलों में खेती को बेहतर करने के प्रयास होंगे। मछुआरों और पशुपालकों के हितों की रक्षा भी इस योजना का हिस्सा होगी। आठवीं बड़ी बात, ज्ञान भारतम योजना।
भारत की भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए पीएम मोदी ने ज्ञान भारतम योजना लॉन्च की। इसके जरिए देश भर में मौजूदा हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियां और पुराने दस्तावेज तकनीक के माध्यम से संरक्षित किए जाएंगे। 9वीं बड़ी घोषणा, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। पीएम मोदी ने देश की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठियों ने न केवल नौजवानों की नौकरियां छीन रही है, बल्कि वे सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने के लिए भी खतरा है। इन चुनौती से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू होगा। 10वीं बड़ी घोषणा, मिशन सुदर्शन चक्र। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा रही मिशन सुदर्शन चक्र। इसके तहत 2035 तक सभी अहम राष्ट्रीय स्थलों को तकनीकी कवच से सुरक्षित किया जाएगा। यह वेपन सिस्टम दुश्मन के हमलों को न्यूट्रलाइज करने के साथ कई गुना तेज पलटवार भी करेगा। इसे पीएम मोदी का देश के लिए दूरगामी रणनीति करार देना भी गलत नहीं होगा। अब वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। पीएम मोदी का यह भाषण सिर्फ घोषणाओं की सूची नहीं थी, बल्कि एक व्यापक रोड मैप था जिसमें अर्थव्यवस्था, युवाओं, किसानों, सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण को जोड़कर विकास की परिकल्पना की गई। जीएसटी सुधार और रोजगार योजना निकट भविष्य में सीधा असर दिखाएंगे, जबकि डीप वाटर मिशन, क्रिटिकल मिनरल खोज और रक्षा परियोजनाएं लंबे समय में भारत की सामरिक और आर्थिक ताकत को बढ़ाएंगी। लाल किले से पीएम मोदी का यह 15 अगस्त का भाषण उनकी विकसित भारत 2047 की सोच की झलक था। इसमें से कुछ कदम त्वरित राहत देंगे तो कुछ भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी बदलाव की नींव रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।